भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पर सदन में गृह मंत्री अमित शाह के बयान ने अब तूल पकड़ने लगा है। आज प्रदेश राजद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजद ने चरणबद्ध आंदोलन करने की धमकी दी है। राजद के प्रदेश प्रवक्ता अनीता यादव और युवा प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बाबा साहब का अपमान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। खासकर महिलाओं के लिए बाबा साहब ईश्वर के समान है। महिलाओं को दलित से भी खराब समझा जाता था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का ही देन है कि आज महिलाओं को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जा रहा है और बाबा भीमराव अम्बेडकर के बनाए संविधान के अनुसार ही आज महिलाएं विधायक, मंत्री, सांसद और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन रहे हैं। बाबा साहेब जीते जी स्वर्ग प्राप्ति करने के काम करवाए हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह की बयान को हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और इसका झारखंड के विभिन्न जिलों एवं प्रखंडों में जोरदार से तरीके से प्रदर्शन करेंगे। देश की 90% जनता उनके बयान से दुखी है। इसका हम कड़ी निंदा करते हैं और हम कहना चाहते हैं कि जिस हमारे बाबा साहब को जिस तरह बोला गया, उनके बारे में जो टिप्पणी की गई, शायद हमारे देश के गृह मंत्री को ये पता नहीं है कि बाबा साहब क्या हैं। बाबा साहब मनुष्य होते हुए भी धरती पे लोगों को स्वर्ग में भेजने का काम किया है। वही बाबा साहब हैं जिसको कि हम पूजते हैं। जो बाबा साहब हमारे लिए एक आदर्श के रूप में सर्वोच्च व्यक्ति का स्थान जिसको प्राप्त है, और जिस तरह से अमित शाह का बयान है वो बोल रहे हैं, तो बाबा साहब हमारे फैशन भी है और इमोशन भी है। बाबा साहब ने जिस तरह से देश की 90% जनता को आवाज दी, बराबरी में लाने का हक दिया, लोकतंत्र में इस तरह का अधिकार बाबा साहब ने दिया जिससे लोकतंत्र चल रहा है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो शायद हमारे इसमें बहुत सारे ऐसे मीडिया कर्मी हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो कि आज यहां तक नहीं पहुंचते। इसलिए बाबा साहब को इस तरह का घिनौना बात बोलना, उसका हम निंदा करते हैं और उसके लिए हम राष्ट्रीय जनता दल पूरा आंदोलन कर रहा है। आज हमारे रांची में भी हम लोग उसके विरोध में फिरायलाल में हम गृह मंत्री का पुतला फूंकने जा रहे हैं और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कि गृह मंत्री अमित शाह जी माफी नहीं मांग ले जिस तरह की बातों को बोला उन्होंने, और कहते हैं कि संविधान के बारे में बोलते हैं कि हम संविधान के रखवाले हैं, संविधान के को मानते हैं। लेकिन इससे पता चलता है कि बाबा साहब की बात से पता चलता है, जिस तरह बाबा साहब के बारे में उन्होंने टिप्पणी की, उससे पता चलता है कि संविधान को नहीं मानते हैं, चाहते हैं कि हम अपना संविधान लागू करें। उनके मन में बाबा साहब की प्रति इस तरह का द्वेष था, भाव था, जिसको कि उन्होंने लोक राज्यसभा में उजागर किया। इसका हम विरोध करते हैं और हम लोग लगातार इसके लिए हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक वो माफी नहीं मांग रहे। आगे का अनीता जी। सभा में अमित शाह जी के द्वारा जो भाषण दिया गया और बाबा साहब का अपमान किया गया, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। खासकर हम महिलाओं
के लिए बाबा साहब ईश्वर के ही समान है। वरना महिलाओं की जो स्थिति थी समाज में, वो बहुत ही दलितों से भी, जो कहा जाता है कि समाज में जो दलितों की स्थिति थी वो दयनीय थी, महिलाओं की स्थिति दलितों से भी ज्यादा दयनीय थी। तो ये बाबा साहब का देन है कि आज मैं आप लोगों के सामने हूं। ये बाबा साहब का देन है कि इस देश में जज, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अनेक पदों पर आज महिला विराजमान है, वो सिर्फ बाबा साहब का देन है। तो ये भूले नहीं अमित शाह जी कि देश की हर जनता इस लोकतंत्र में, जिस मंदिर में वो बैठे थे, वहां के सच में ईश्वर कोई है तो वो अंबेडकर जी ही है, बाबा भीमराव जी हैं। और अगर वो स्वर्ग नहीं दिए हैं तो उन्होंने वो स्वर्ग दिया है जिससे हम स्वर्ग जीते जी हम लोग स्वर्ग की प्राप्ति किए हैं। मरने के बाद स्वर्ग और नर्क किसने देखा है पता नहीं, पर इस जीवन में अगर किसी ने स्वर्ग दिया है भारत में तो वो बाबा साहब हैं और हम लोगों के लिए वो ईश्वर के समान है। राष्ट्रीय जनता दल कभी भी बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी और आज से हम लोग विरोध शुरू कर रहे हैं। आज जिला स्तर पे है, कल प्रखंड स्तर पे विरोध होगा राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा, उसके बाद पंचायत स्तर पे किया जाएगा।